आपको बताते चलें कि इस बार के वर्ल्ड कप में हो रहे मैचेस के रूल्स में एक छोटा सा बदलाव है। ये जानते हैं कि कतर के विपरीत मौसम और अनसुटेबल कंडीशंस के बाद भी ये टूर्नामेंट की मेजबानी कतर को ही क्यों मिली। लेकिन असली बवाल तो इसके बाद ही शुरू होता है जब फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर आरोप लगने शुरू होते हैं। बिकॉज यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट योर गेस्ट। So let's see what's all there in the FIFA World Cup 2022. कतर में लग चुकी है कतार। Yes, the best 32 in the game from all across the world have lined up in Qatar in order to showcase their skills in the ultimate tournament of the game of football. Hello people and welcome back to the Middle Class Opinion. Today's video is all dedicated to the most popular game on the globe, football's ultimate tournament, FIFA World Cup. In this video, we are going to talk about FIFA World Cup 2022. So let's see what's all there in the FIFA World Cup 2022. कतर में हो रहे फुटबॉल के अल्टीमेट कंपटीशन FIFA World Cup 2022 22वां फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो कि दूसरी बार एशिया में और पहली बार किसी अरेबिक कंट्री में हो रहा है। आमतौर से ये टूर्नामेंट जून और जुलाई के महीनों में खेला जाता है, लेकिन कतर में पड़ने वाली भीषण गर्मी के मद्देनजर इस बार ये टूर्नामेंट नवंबर व दिसंबर के महीने में हो रहा है। FIFA वर्ल्ड कप 2022 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी। और आपको ये भी बता दें कि ये FIFA वर्ल्ड कप ऐसा आखिरी FIFA वर्ल्ड कप होगा जिसमें सिर्फ 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके बाद से यानी कि 2026 के वर्ल्ड कप से इसमें कुल 48 टीमें शिरकत करेंगी। FIFA वर्ल्ड कप 2022 कतर के कुल 8 अलग अलग फुटबॉल स्टेडियम्स में खेला जाएगा और इसका समापन यानी कि इसका फाइनल मैच कतर के नेशनल डे 18 दिसंबर को होगा। FIFA वर्ल्ड कप 2022 के नवंबर दिसंबर में होने की वजह से फुटबॉल वर्ल्ड को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि इसके चलते बहुत सी डोमेस्टिक लीग्स को अपने शेड्यूल में बहुत से बदलाव करने पड़े, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी लीगें यूरोपियन लीग्स भी शामिल थीं। वहीं अगर इस टूर्नामेंट की इनामी राशि के बारे में बात करें तो इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को कुल $42 मिलियन इनाम में मिलेगा। वहीं इस टूर्नामेंट की रनर अप टीम को $30 मिलियन इनाम में मिलने का ऐलान हुआ है। तो आपको बताते चलें कि इस बार के वर्ल्ड कप में हो रहे मैचेस के रूल्स में एक छोटा सा बदलाव है। जी हाँ, और वो बदलाव है रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। यानी कि पहले जहां प्रत्येक टीम के लिए एक मैच में सिर्फ और सिर्फ 3 चेंजेस अलाउड थे, वहीं इस साल के वर्ल्ड कप से प्रत्येक टीमों को नॉर्मल टाइम में कुल 5 चेंजेस अलाउड होंगे और एक्स्ट्रा टाइम में एक एक्स्ट्रा चेंज करने की भी आजादी रहेगी। यानी कि अगर कोई भी मैच एक्स्ट्रा टाइम तक जाता है तो दोनों ही टीमों को उस मैच में 6 चेंजेस करने की परमिशन मिलेगी। वहीं इसके साथ ही साथ इस साल के FIFA वर्ल्ड कप का मैस्कट है लाइव, जिसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर्स। वहीं इस पूरे टूर्नामेंट के मैचेस में एडिडास की फुटबॉल यूज होगी, जिसका नाम अल रीला रखा गया है। और तो और इस साल का वर्ल्ड कप पहला ऐसा फुटबॉल वर्ल्ड कप है जिसका सिर्फ एक ऑफिशियल म्यूजिक नहीं बल्कि पूरा का पूरा ऑफिशियल एल्बम है और जिसका नाम है हैया हैया और जिसका मतलब होता है बेटर टुगेदर। आइए जानते हैं कि कतर के विपरीत मौसम और अनसुटेबल कंडीशंस के बाद भी ये टूर्नामेंट की मेजबानी कतर को ही क्यों मिली। 2 दिसंबर 2010 को 4 राउंड की बोली लगने के बाद ये तय हुआ कि 2022 का FIFA वर्ल्ड कप कतर में ही होगा। लेकिन असली बवाल तो इसके बाद ही शुरू होता है जब फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर आरोप लगने शुरू होते हैं। जब बहुत से फीफा पंडित्स ने यानी कि फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने कमेटी की इस फैसले को मैनिपुलेटेड मानते हुए कमेटी के मेंबर्स पे घूस यानी कि ब्राइबरी और करप्शन का इल्जाम लगाया। उनका मानना था कि कतर में इतना बड़ा टूर्नामेंट कराना एक हाईली ऑपरेशनल रिस्क है, क्योंकि कतर का माहौल फुटबॉल के खेल के अनुकूल नहीं है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की माने तो कतर में माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आए हुए मजदूरों का शोषण होता था। उनको उनकी मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती थी, उनके कागजात उनसे छीन लिए जाते थे व उनसे जबरन वसूली भी होती थी, जिसके कारण वहां पे वर्ल्ड कप की तैयारियां होने में बहुत सी मुश्किलें आ सकती थी और वह आई भी। दूसरा कारण जिसके चलते इस फैसले को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है वो है कतर के कुछ कानून, जैसे कि कतर का लॉ ऑन अल्कोहल कंजम्पशन। यानी कि कतर में आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर अल्कोहल का कंजम्पशन यानी कि शराब नहीं पी सकते। वहां पर पब्लिक में किसी भी तरह का धूम्रपान करना इलीगल माना जाता है और उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान है। और फुटबॉल जैसे वेस्टर्न गेम में ज्यादातर फैंस के लिए अल्कोहल कंजम्पशन जरूरी हो जाता है और इसी के चलते वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फैंस के लिए सोबरिंग अप जोन बना दिए थे।
सोबरिंग अप जोन्स यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा कमरा या फिर एक ऐसा स्पेस जहां पे फैंस आराम से अल्कोहल कंजम्पशन कर सकते हैं। एंड आफ्टर एग्जामिनिंग देयर बिहेवियर आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि शराब पीने के बाद के उनके व्यवहार को पूरी तरह से जांच परख लेने के बाद ही आम ऑडियंस यानी कि आम फुटबॉल फैंस के साथ बैठने की इजाजत मिलेगी। तीसरा कारण है कतर में होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता का इलीगल होना। कतर में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जैसे कपल्स के रिलेशनशिप्स अवैध हैं, जिसका निवारण ये निकाला गया कि कतर में प्राइड फ्लैग यानी कि रेनबो फ्लैग्स अलाउड होंगे, लेकिन कपल्स द्वारा पब्लिक अफेक्शन का डिस्प्ले कतर में इलीगल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। इन सभी आरोपों के अलावा कतर पे और भी कई इल्जाम लगे हैं, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग भेद और पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने के भी आरोप लगे हैं। इन सब के बीच पोलैंड की टीम कतर के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने F-16 जेट्स के सिक्योरिटी के अंडर पहुंची, क्योंकि पोलैंड एक ऐसा देश है जो कि यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ अपनी नेशन बाउंड्री शेयर करता है। उन दोनों के बीच के वॉर टेंशंस के चलते पोलैंड को F-16 जेट्स के सिक्योरिटी में भेजा गया। So let's see what is the middle class opinion on the Qatar FIFA World Cup 2022. As we all know that the game of soccer or football is significantly more played and more popular among the Western nations as compared to Arabic nations and Asian countries. So there will be always a question mark for conducting this tournament in Qatar out there. Because in case, even if we assume that Qatar is manipulating the tournament hosting and doing so in order to make its country a more developed one, so in that case also Qatar should take a sneak in their culture and their own set of laws, and they have to be honest to themselves whether they are suitable for conducting such type of tournaments or not. Prior to this, they should make some more developing changes in their set of laws, and then they should demand for such chances, because you cannot disrespect your guests. Signing off.